हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ हूँ। इसलिए आहत हुआ हूँ कि ये समाज में चल क्या रहा है। कहीं किसी का क्रैश हो जा रहा है, कोई एक्सपायर हो जा रहा है, तो कहीं कोई शंकराचार्य से ही युद्ध मोड़ ले रहा है, तो कहीं कोई योगी जी के नाम पे अपना इस्तीफा दे दे रहा है। ये सब हो क्या रहा है? एक्चुअल में ये सब कुछ जनता को अपने फेवर में करने के लिए हो रहा है। ये सब जितने भी चीज़ें हो रही हैं, सब एक ट्रेजेडी सोची समझी साजिश के तहत किया और कराया जा रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि जनता को बेवकूफ़ बनाओ और वो चाहे जैसे बनाओ। सिंपल एक ही फंडा है इसका कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। सरकार योजनाएं निकालती है, बैंक वाले कहते हैं आप कौन, मैं नहीं जानता इस योजना को, मैं क्यों करूं इस योजना को, मैं कैंडिडेट को क्यों ये लोन दूं, कैंडिडेट के पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब झुनझुना पकड़ाने वाली बात है। एक्चुअल में अगर जो सरकार काम करती है उसको किसी योजनाओं के सहारे नहीं रहना पड़ता है, किसी बैंकर्स के सहारे नहीं रहना पड़ता है, किसी थर्ड पार्टी के सहारे नहीं रहना पड़ता है, और ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो गवर्नमेंट नौकरियां भी आ रही हैं उसकी जरूरत होती है। सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो वैकेंसी आ रही है, जो जॉब आ रहा है, वो सिंपल एक ही रीजन है उसका आने का। वो एक रीजन है कि इस समय कोई भी काम नहीं करना चाहता है, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कोई छोटा अधिकारी हो। वो सब एक ही पर्पज से पढ़ाई करते हैं, हमारी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी तो मैं ऐश करूंगा और कैश बजाऊंगा। कैश कहाँ से बजाऊंगा? जनता से। जनता से उनकी मानसिकता ही यही होती है, बचपन से उनको पढ़ाया ही जाता है, जेई बन जाओ, जूनियर इंजीनियर बन जाओ और लोगों को चूसो, बैंकर्स बन जाओ, बैंक में मैनेजर बन जाओ, खूब पैसा कमाओ। प्राथमिकता उनकी एक ही होती है, चूसो जितना चूस सकते हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सिस्टम में हम सब आते हैं, आज आप चूसेंगे कल कहीं चूसे जाएंगे। तो सिंपल एक ही फंडा लाइफ में अपना लीजिए कि जितना भी देश करप्शन की ओर आगे बढ़ रहा है उसके लिए हम और सिर्फ आप और हम ही इसके जिम्मेदार हैं। जो भी चीज़ें आजकल गतिविधियों में आ रही हैं, जो सुनने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, और जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है, यही तो है कलयुग। मैं धर्म की भी बात करता हूँ, मैं ज्ञान की भी बात करता हूँ, लेकिन समझदारी और अपने दिमाग को सामने रखकर, अपने दिमाग को ताखे पर रखकर नहीं बात करता। तो सिंपल है, समझ जाइए, नहीं तो फिर आपके बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं होगा। रोजगार जाएंगे करने, वहां से कोई भगा देगा। एलिजिबिलिटी होने के बाद भी उनको कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी नहीं मिलेगी। एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट में होने के बाद भी उनको कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी नहीं मिलेगी, और सारी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे ही आएंगी, और वही वहां पे परमानेंट जॉब कर पाएंगे जिनका बहुत ज्यादा अच्छा खासा सोर्स होगा। तो समझ जाइए, आज के 10 साल बाद जितनी भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं 99% प्राइवेट हो जाएंगी। सिंपल है, प्राइवेट होने का रीजन सिंपल है, क्योंकि सब कामचोर हो गए हैं। जो काम कर रहे हैं, जो इस काम के लिए उनको सैलरी मिलती है, वो वही काम नहीं करना चाहते हैं, उस काम के लिए भी जनता से पैसा लेते हैं। तो करप्शन इस हद तक बढ़ गया है कि उस करप्शन को छिपाने के लिए सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। यूं कहा जाए कि सरकार अधिकारियों के अंडर में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक अच्छी सरकार अपने जितने भी कर्मचारी, जितने भी सदस्य हों, जो सरकार के संस्थाओं से जुड़े हों, उनका अच्छे से नेतृत्व सरकार करे और देश को आगे ले जाने के लिए सहयोग करे, और जो राइट्स है गवर्नमेंट का वो उसको अच्छे से प्रसारित करे, ताकि सरकार में जो सारी चीजें हैं सॉरी, वो अच्छे से पूर्ण हो सके, जो मंतव्य है, जो गंतव्य है, जो सरकार का एम है वो पूरा हो सके।
मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं अब रोज ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं इस सिस्टम से, सरकार कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस काम के लिए आप जी रहे हैं धरती पे, वो काम ही अगर नहीं होगा तो उस काम करने का क्या मकसद? वैसे अधिकारियों होने का क्या मतलब? वैसे नेता होने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, सब बेकार है। आप अच्छे नेता हैं तो उसका कर्म, उसका फल आगे दिखना चाहिए। बहुत अच्छे नेता हैं तो वो आपको कहने की जरूरत नहीं, जनता आपको सामने से कहेगी। भीड़ बटोरने के लिए आपको सरकारी अधिकारियों की जरूरत पड़ जाती है, उसकी जरूरत नहीं, भीड़ तो खुद आ जाएगी अगर आप अच्छे होंगे तो। काम पर अपने नतीजन तरीके से काम करिए, मतलब कोई काम करने से पहले उसका अंजाम भी सोचिए, क्या इसका अंजाम हमारी तरफ से सही होगा? जो हमने ये चीज योजनाओं को निकाला है, क्या हमारे अधिकारी इस इन सब सारे बातों को अपने अपने कार्यों में शामिल कर पाएंगे? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमारा सिस्टम तैयार है? जी नहीं, बिल्कुल। अगर आप कोई पॉलिसी लाते हैं तो उसके लिए कंप्लीटली नया सिस्टम लाइए, क्योंकि जो पुराना सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है, करप्शन की भेंट चढ़ चुका है वो। उसको ये नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी गवर्नमेंट कौन सी योजना ला रही है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि गवर्नमेंट की कही हुई बातों को, गवर्नमेंट के दिए हुए दिशा निर्देशों को, यहाँ तक कि कोर्ट के दिए हुए निर्देशों को, और जो अमेंडमेंट पास हुए हैं उनके निर्देशों को भी सिस्टम के ही अधिकारी झुठला देते हैं। मजे की बात तो ये है कि जो अधिकारी होते हैं वो खुद को ही राजा समझते हैं। वो सोचते हैं योजनाएं हमारे से आती हैं और हमारे से ही जाती हैं। मजे की बात, उनको जेब भरने से फुर्सत मिले तो वो कुछ आगे सोचें, क्योंकि उनके आगे पीछे कुछ चाटुकार घूमते रहते हैं जो कि अच्छे कार्य होने ही नहीं देते। वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन कुछ इसमें मैं फैक्ट चीज़ों को बता रहा हूँ। मेरी भी संस्था है, मैं भी संस्था से जुड़ के ही काम करता हूँ। अब मुझे ऐसा कोई फीलिंग नहीं आता कि मैं कोई गवर्नमेंट चलाऊं, या मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊं, या फिर मैं बहुत बड़ा समाज सेवी बन जाऊं। मुझे बस एक चीज़ आती है, जो सही है वही करो, जो आपके दिल से आवाज़ आती है। मैं मानता हूँ सारे लोगों के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन भाई जिस कर्म के प्रति आप जुड़े हुए हैं उस कर्म का सही से निर्वाह अगर आप कर पाएं तो आई होप आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप जिस कर्म के लिए जुड़े हैं उस काम को अच्छे से करें, पूरी ईमानदारी से करें, पूरा सिस्टम आपका साथ देगा। लेकिन अगर आप बेईमानी करेंगे, झोल झपाटी करेंगे, तो हमारा सिस्टम आएगा। मैं ये बताकर रखना चाहता हूँ आप सबको कि कुछ ही समय बाद, कुछ ही सालों बाद हमारी सिस्टम, हम लाएंगे अपने सिस्टम को, जिसमें सिर्फ वही लोग होंगे जो ऑनेस्ट होंगे, अपने कर्म के प्रति ईमानदार होंगे, कर्मठ होंगे, और वैसे लोगों का सपोर्ट करेंगे जो देश को आगे ले जाने में सहयोग करेंगे। वैसे लोगों को कुचल दिया जाएगा हमारी संस्था ही, हमारी सारी टीम के द्वारा, जो घूसखोर, कमीशनखोर, चुट्टे, कमीने, ऐसे जो लोग होते हैं, जो सिस्टम उनकी वजह से, जैसे बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे लोगों को कूच दिया जाएगा। रीजन सिर्फ एक है कि भारत को अगर विश्व गुरु फिर से बनाना है तो ऐसे अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए चुट्टे लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो या तो कोई स्पेशल कंडीशन में आए हैं, या तो कोई स्पेशल टर्म एंड कंडीशन पे आए हैं, या तो घूस दे के आ गए हैं। सिंपल। स्पेशल कंडीशन, या तो विकलांगता का सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, कोटे से आ गए हैं, या तो घूस से आ गए हैं, या कोई सोर्स से आ गए हैं, या कोई अप्रोच से आ गए हैं। भैया, चाचा, मौसी, मौसा के लड़के ने एक अप्रोच लगा दिया, वही हो गया उनका।
ऐसे सिस्टम में जो अधिकारी हैं उनको निकाल देना चाहिए। उनकी जरूरत नहीं है। जरूरत उनकी है जो कर्मठ है, जो एक्चुअल में नियम के साथ लोगों की हेल्प करते हैं। वो जानते हैं कि मेरी एक सहयोग से इनका लाइफ सेट हो जाएगा और ये कर्मठ है अपने कार्य को करने के लिए, तो इनकी सहायता कर देनी चाहिए, क्योंकि वो नियमता यही है। जिस कार्य के लिए आप बैठे हैं वो यही है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा अगर इस सिस्टम से त्रस्त हूं, तो ये सिस्टम अपने ही अधिकारियों पे लगाम नहीं लगा पा रहा है। ये सबसे बड़ा करप्शन है, क्योंकि इनके अधिकारी तो इन्हीं के जाति के हैं, इन्हीं के पाति के, इन्हीं के रहमो करम पे रहने वाले हैं, इन्हीं का नमक खाते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्हीं का नमक खाते हैं, तो फिर जनता का नमक कौन खाता है भाई? सोचने वाली बात है, जरा गौर करिएगा। मेरा वीडियो ये हमेशा आएगा, एक वीडियो नाइट में रोज आएगा, मैं इसी के ऊपर डालूंगा, क्योंकि पता है मुझे जनता भेड़ चाल पे जा रही है और इस जनता को सही करने का एक ही तरीका है। जो लीड कर रहा है, जो भेड़ है सामने वाली, उस भेड़ को प्यार से समझाया जाए, भाई साहब पैसा लेके ऊपर नहीं जाओगे, समाज के लिए कुछ करके जाओ, तभी कबीरदास की उपाधि मिल सकती है। नहीं तो पैसा फेंक के लोग नाम नहीं कमाते हैं। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे राजा लोग आए, अपनी तलवार की नोक, जिसको जान बोलते हैं ना, जान प्यारी, मतलब जान लोगों के गर्दन तक लटका के ऐसे तलवार अपनी बातों को मनवा लेते थे, वैसे ही राजा भी थे। लेकिन उनका जो नाम है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वो आज भी मिट्टी में है। आज भी लोग नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे राजाओं को नहीं जानते। रीजन साफ है, आज भी लोग नहीं जानते। लेकिन वही कबीरदास, तुलसीदास, ऐसे बहुत सारे कवियों की और ऐसे बहुत सारे ऋषियों की मैं बात आपको बता दूंगा, जो कि 1 रुपया भी नहीं रखते थे अपने पास जेब में, लेकिन आज उनके नाम पे अरबों अरबों की संपत्ति है। कहाँ से आती है? हम और आप देते हैं। रीजन है क्योंकि वो ईमानदार थे लोगों के प्रति। उनको पैसे से कोई वैल्यू नहीं था। उनको समाज में कोई चीज गलत होती थी तो वो सही करने के लिए आए थे, समाज को परिवर्तित करने के लिए आए थे, नई दिशा दिखाने के लिए आए थे। लेकिन और हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप सिर्फ यही कर रहे हैं, अपनी जेब भरने के लिए कुछ भी करना हो जाए, कुछ भी करना हो जाए, हम और आप करते हैं, एग्री करते हैं इस चीज से। तो चलिए मिलते हैं नए इसी टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक इतना अच्छा है ना, मैं जीवन भर अगर इस पर लेक्चर दे दूं तो भी कम है। बात को आप समझ सकते हैं, सीरियसली लीजिए और खुद जागरूक होइए। ऐसे अगर आप जागरूक नहीं हो पाएंगे तो हमारा देश आज से आने वाले 20 साल बाद फिर गुलाम बनेगा, फिर गुलाम बनेगा, क्योंकि हमारे हाथ से वो सारी चीजें फिर से निकल जाएंगी। अभी हम 75 साल बिता चुके हैं, 76वें साल पे आ चुके हैं, फिर भी हमें अभी भी गुलाम बनाया ही गया है। अभी भी हम गुलाम ही हैं। जाति, बिरादरी, गोत्र, धर्म, इन सब के ही गुलाम हैं। बस सिंपल एक चीज मान लो यार, पूरी धरती में जितने भी लोग रहते हो, सिर्फ एक चीज मान लो, ये सारे धरती पे जो लोग हैं ना, वो इंसान हैं, बाकी सब तो जानवर हैं। अगर जानवरों और इंसानों में फर्क करना है, सिंपल आप एक चीज समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? जो इंसान इंसानियत ना दिखाए उसे जानवर कहना उचित हो सकता है। सिंपल, उचित होने का एक ही पर्पज है कि अगर इंसान इंसान से ही लड़ेगा, इंसान खुद से ही लड़ेगा, खुद को ही नहीं समझ पाएगा, तो उसमें और जानवरों में क्या ही फर्क है?
कोई फर्क नहीं है। तो जो ईश्वर ने एक एक अमूल्य चीजों को बनाया इस धरती पे, इस धरा पे, वो उन्होंने एक इंसान बनाया था जो कि सबसे बुद्धिजीवी है। लेकिन कहा जाता है कि जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा होती है वही सबसे खराब होता है घर में। शायद इंसान को बना के भगवान भी पछताते होंगे, भगवान भी गिल्टी फील करते होंगे कि ऐसे इंसान रूपी दानव दैत्य को हमने क्यों जन्म दिया, जो कि भगवान को ही नहीं समझ पाते हैं, ईश्वर को ही नहीं समझ पाते हैं, गॉड को ही नहीं समझ पाते हैं, अल्लाह को ही नहीं समझ पाते हैं, और लड़ते रहते हैं ऐसे बच्चों की तरफ जैसे बच्चे भी कभी घर में नहीं लड़ते। हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, अरे भाई इन सब से बाहर निकलो। ये खोज करो ना कि पृथ्वी किस प्रकार से घूम रही है और कितने दिन तक और चलेगी ऐसे। क्या हम पृथ्वी के ऊपर निकलकर ऐसे आम जैसे चलते हैं, क्या वैसे वॉक कर पाएंगे धरती से बाहर? क्या हमारी पृथ्वी जैसे और भी ऐसे ग्रह हैं? उस पे हम कैसे रह पाएंगे? किस तरह से बाहर निकल के हम पृथ्वी के सरवाइव कर पाएंगे? सूरज कितने दिन तक और रहेगा? क्या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को हम कभी देख पाएंगे? इन सब चीजों के ऊपर खोज करो भाई साहब। इंसान हो, भगवान ने इंसान बनाया है, शायद भगवान का एक प्रतिरूप जिसे इंसान कहते हैं। उस इंसानियत को जगाओ और जो पढ़ने वाले जो ज्ञानी हैं उनको आगे रखो, जाति धर्म और बहुत सारी चीज़ों से ऊपर रखो उन्हें, और कोशिश करो कि उन गलत काम को रोक दो। जैसे कोई अगर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने आए विकलांगता का, कहते हुए भी शर्म आ रहा है, पैसा लेके लोग पास कर देते हैं। अरे उस पैसे का क्या करोगे जब देश ही विकलांग हो जाएगा? कोशिश करो आप सब, हम सब, कि जो गलत है उसको गलत कर दो उसके साथ। जिसने आपके साथ गलत किया आप उसके साथ गलत करें, ये गलत है। जो आपके साथ गलत करे उसके साथ गलत नहीं करना है। जो देश के साथ गलत करे उसके साथ गलत करना है। जो इंसानियत के लिए गलत कुछ करे उसके साथ गलत करना है। जो प्रतिभा युवाओं के साथ गलत करे उसके साथ कुछ करना है। जो नेचर के साथ खिलवाड़ करे उसके साथ कुछ करना है। एक ऐसा संगठन बना लो आप सब जिसमें कि आप ऐसे लोगों को रखो जो अग्रसर हों, अग्रणी हों, लोगों का नेतृत्व करने के लिए, समर्पण करने के लिए, सिखाने के लिए, सीखने के लिए, जो देश को बहुत आगे तक लेके जाए। इस पृथ्वी से हम आगे निकलें, पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करें, इस जिद में आगे बढ़ो। इंसान क्या खाता है, क्या पीता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान जीता है ये फर्क पड़ता है। और अच्छी सुविधाओं के साथ अगर हम सब रहें, पूरे पृथ्वीवासी जितने भी हमारे पृथ्वी पे इंसान हैं, अगर सारी पृथ्वी का सुख सुविधा अगर हम लेते हुए अगर इसको आगे बढ़े एक इंसान समझ के अपने आप को, तो हम काश बहुत आगे निकल जाए। इन बेड़ियों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, इन सारी तमाम भेड़ चाल से बचना पड़ेगा जो आज के समय में चल रहा है। तब जाके हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। और हमारा भी एक ग्रह होगा, हम जिस ग्रह पे रहते होंगे उसका भी नाम मेरे नाम पे एक ग्रह होगा। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, हम उस पे एक जगह पे रह पाएंगे। ऐसा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमें लाइट्स की स्पीड से ट्रेवल करके कहीं और दूसरे गैलेक्सी में जाके रहना पड़े, ऐसा हमें कुछ बनाना पड़ेगा। हम सबको बनाने के लिए इस कदर विज्ञान को आगे लेके जाना पड़ेगा, ज्ञान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, संस्कार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाके हमारी पृथ्वी के लोग पृथ्वी से बाहर निकल के कुछ सोच पाएंगे, कर पाएंगे। अन्यथा यहाँ पे खाने पीने और जाति धर्म और बाकी सब में, इसी सब में आप चले जाएंगे और
जिस कर्म के लिए आप आए हैं वो कर्म ही नहीं कर पाएंगे। शायद भगवान भी सोचता हो कि हम पृथ्वी से बाहर निकलें और उन्हें देखें जो आज तक किसी ने नहीं देखा हो, उसकी तारीफ करें। हर क्षेत्र में पोटेंशियल है, बस करने वाला चाहिए। हर क्षेत्र का मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को हम निकालें और करें, यही हमारे लिए उचित है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।